गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जहां रहता था अर्जुन। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल असाधारण सपनों से भरा था। उसे हमेशा से अपनी सपनों की राजकुमारी का इंतज़ार था। उसने अक्सर अपनी दादी से कहानियाँ सुनी थी कि जब सही समय आएगा तो उसकी राजकुमारी खुद उसे ढूंढ लेगी। एक रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की गुलाबी साड़ी पहने एक झील के किनारे खड़ी है। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या कोई संकेत, लेकिन उस दिन से वह अपनी सपनों की राजकुमारी को खोजने के लिए बेचैन रहने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के मेले में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी उसने भीड़ में किसी को देखा। वही गुलाबी साड़ी, वही काले बाल, वही जादुई आंखें। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। मेरा नाम अर्जुन है, और तुम्हारा? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सिया है। अर्जुन और सिया की दोस्ती होने लगी। धीरे धीरे अर्जुन को पता चला कि सिया भी उसे पहले देख चुकी थी और उसने भी ऐसा ही सपना देखा था। दोनों को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का खेल था। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। फिर एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके सिया से पूछा, क्या तुम मेरे सपनों की राजकुमारी बनोगी? सिया ने मुस्कुरा कर कहा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गई थी कि मैं तुम्हारी ही हूँ। अर्जुन और सिया की शादी हो गई और वे खुशहाल जिंदगी जीने लगे। गांव में उनकी प्रेम कहानी की मिसाल दी जाने लगी। अर्जुन को आखिरकार अपनी सपनों की राजकुमारी मिल गई थी और उसने यह सीखा कि कभी कभी सपने सच भी हो जाते, बस उन पर विश्वास करने की ज़रूरत होती है।